और मम्मी, जब एक ननंद घर पे आ जाती है तो वो क्यों सोचती है कि मैं क्यों यहाँ आके भाभी के साथ काम करूँ। अपने ससुराल में तो काम करती हूँ। और मम्मी, जब मैंने आपको ये बोला कि 2-4 दिन के लिए मेड रख लो, तब आपने क्या बोला था मम्मी? नहीं, मेड के तो बहुत सारे नखरे होते हैं। मम्मी, आपके कम नखरे होते हैं क्या? कभी आपको कुछ चाहिए होता है, चाय मीठी है फीकी चाहिए होती है, खाने में नमक तेज है, कम नमक वाला खाना चाहिए होता है। मम्मी जी, मैं भी आपके नखरे सारा दिन उठाती हूँ ना, तो फिर मम्मी, एक बहू भी अपने सास ससुर के सारा दिन नखरे उठाती है ना। और मम्मी, जब मैंने आपको ये बोला मम्मी मैं भी मायके चली जाऊं, तो आपने मुझे क्या कह के चुप करा दिया था? नहीं बहू, तो अगली बार चली जाइयो, अगली बार चली जाइयो। मम्मी जी, वो अगली बार कब आएगा? और दीदी, आप अपने ससुराल में तो काम करते हो ना, अगर आप यहाँ आके मेरे किसी काम में हेल्प करवा दोगे तो क्या घिस जाएगा आपका? मैं भी तो अपने ससुराल में काम करती हूँ ना। और मम्मी जी, जब आप शाम को दीदी के साथ इनके साथ इकट्ठे बैठ के टाइम स्पेंड करते हो ना, तो मेरा भी बहुत मन करता है मम्मी कि मैं आप लोगों के साथ बैठ के थोड़ी सी कुछ बातें कर लूँ। पर नहीं मम्मी, एक बहू का ये फर्ज नहीं है ना, बहू को तो सारा दिन काम ही करना होता है। आप सब लोग बहू को ऑर्डर देते रहते हो और एक बहू बेचारी उन ऑर्डर का पालन करती रहती है। बहू ये बना ले, तेरी ननद को ये पसंद है, बहू ये बना ले, मेरे बेटे को ये पसंद है। कभी मम्मी आपने ये सोचा एक बहू को भी तो कुछ पसंद होगा ना? हाँ प्रियंका, तू ना बिल्कुल सही कह रही है। और सच बताऊँ, हमें ना बहुत पछतावा है कि हम तेरा दर्द नहीं समझ पाए। लेकिन हम क्या करें प्रियंका, ये सिर्फ हमारी गलती नहीं है, ये हमारा समाज ही ऐसा है। हमारे समाज में ना सिर्फ बेटी का दुख को समझा जाता है, बहू के दुख को ना किसी की नहीं पड़ी। लोग ना अक्सर ये भूल जाते हैं कि एक बहू भी ना आखिरकार किसी की बेटी है। हाँ तो दोस्तों, अपना एक प्यारा सा कमेंट करके बता दो, क्या एक माँ बाप की सेवा करना सिर्फ बहू का फर्ज होता है, बेटी का नहीं? राम राम।